एक गांव में सीता नाम की एक दादी अपने पोते राजेश के साथ रहती थी। एक दिन राजेश ने अपनी दादी को बताए बिना अपनी प्रेमिका कमला से शादी कर ली और उसे घर ले आया। ये देखकर सीता ने राजेश से कहा, लड़की तो बड़ी सुंदर है, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती बेटा। उसकी बात सुनकर राजेश और कमला को बड़ी खुशी हुई। फिर वे दोनों अंदर चले गए। सीता ने मन में सोचा, इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब देख कैसे मैं इस लड़की को 2 दिन में घर से बाहर करती हूँ। अगले दिन जब राजेश घर पर नहीं था तो दादी ने कमला को बुलाया। ए लड़की, इधर आ। हाँ कहिए दादी। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ। दादी पानी आपकी पलंग के पास ही रखा है। क्या तू मुझसे बहस कर रही है? क्या मैं नहीं जानती कि पानी कहाँ रखा है? क्या मैं तुझको एक अंधी औरत लगती हूँ? मैं जैसा कहती हूँ कर, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूंगी। कमला रोने लगी और 1 गिलास पानी का लेकर आ गई। फिर दादी ने पानी का गिलास लिया और बोली, चल अब मेरे पैरों की मालिश कर। कमला मालिश करने लगी और मन में सोचा, हे भगवान, दादी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है मेरे साथ। इसी बीच राजेश घर आ गया। दादी ने फौरन खुद कमला के पैरों की मालिश करना शुरू कर दी। दादी, तुम कमला के पैरों की मालिश क्यों कर रही हो? घर का काम करने के बाद थक गई होगी बेटा, इसीलिए इसके पैर सहलाने लग गई थी। कमला ने मन में सोचा, हे ईश्वर, ये तो पूरी नौटंकी है। वो अपने नाटक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है। फिर कमला वहाँ से उठकर अंदर चली गई। बाद में कमला ने अपने पति से दादी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन राजेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दादी ने कमला को सताने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन राजेश कमला के लिए एक सिल्क की साड़ी लेकर आया। फिर वो बाहर चला गया। ये देखकर दादी ने कहा, अरे तुम क्या करोगी सिल्क की साड़ी पहनकर? इतना कहते हुए उसने कमला के हाथ से वो साड़ी ले ली और पहनकर नाचने लगी। कमला दादी के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। उस दिन जैसे ही राजेश घर आया, कमला ने कहा, राजेश, तुम्हारी दादी ने वो साड़ी मुझसे ले ली जो तुम मेरे लिए लाए थे। वो मुझसे हर दिन ढेर सारा काम करवाती है और बात बात पर सताती है। मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं हार चुकी हूँ राजेश। मैं एक पल के लिए भी इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम रो मत। आगे से मेरी दादी ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन राजेश घर से बाहर गया, तब एक औरत उनके घर आई। वो कुर्सी पर आराम से बैठी और दादी से बोली, ए दादी, आ मेरे पैरों की मालिश कर दे। ए कौन है तू? मेरे घर आकर मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं कमला की बड़ी बहन हूँ, सुना होगा ना, साली आदि घरवाली। कमला, बाहर आ। शायद तेरी बहन है। क्या हम तेरा ढंग से ख्याल नहीं रखते कि तूने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया? जैसे ही कमला बाहर आई, दादी ने उसे कसकर थप्पड़ मारा। ये देखकर उस औरत ने दादी को गोद में उठा लिया और तेजी से घुमाया। अरे मुझे नीचे उतार, मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। दादी जोर जोर से चीखने लगी तो औरत ने उसे नीचे उतार दिया। दादी, मैं कमला की बड़ी बहन नहीं, तुम्हारा अपना राजेश हूँ। तुम कमला को क्यों सताती हो? उसने हम पर भरोसा किया और अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आ गई। तुमको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लेकिन तुम उसे बात बात पर सताती हो। ये सही नहीं है। मैंने ये नाटक तुमको सही करने के लिए किया, मुझे माफ कर देना। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, ओ नहीं बेटा, मैंने जो आज तक कमला के साथ किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद से सीता दादी ने अपना व्यवहार बिल्कुल सही कर लिया।